कुछ जगह ऐसी हैं जहां आदमी लोगों की गीबत कर सकते हैं, गीबत करना जायज है। शारे मुस्लिम इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह 6 असबाब बयान किए हैं कि 6 जगहों में आदमी की गीबत कर सकते हैं। इसको भी जहन में नोट करना है, अच्छी तरह से समझना है, ताकि हम मुकम्मल गीबत के पहलू को समझे कि किन जगहों से हम बचें और किन जगहों में हमें कुछ बोलना है लोगों के बारे में। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन जगहों को 6 जगहों को 6 असबाब को बहुत मुख्तसर में बयान करता हूं ताकि वक्त के अंदर ख़त्म हो जाए। सबसे पहले मजलूम के लिए जायज़ है। मजलूम मतलब आपके ऊपर किसी ने जुल्म किया है, आप लाचार हैं, मजबूर हैं, आप किसी काजी के पास, गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, मंडल हैं, सरदार हैं, उनके पास आप जाके बोल सकते हैं कि फला आदमी ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मेरे ऊपर जुल्म करता है, हमें इंसाफ चाहिए। यानी कि आप इंसाफ लेने के लिए किसी का जुर्म उन्होंने जो आपके ऊपर किया है आप उसके सामने रख सकते हैं कि हमें इसका इंसाफ चाहिए। तो गोया कि वो आदमी किसी को मारा है, किसी पर जुल्म किया है, अगर आप इंसाफ लेने के लिए और दिलाने के लिए किसी के सामने बोलते हैं तो ये जायज़ है। और अगर सिर्फ उसकी क्रिटिसाइज के लिए, उसकी बदनामी के लिए आप चुगली करते हैं और किसी के सामने बोलते हैं तो गीबत है, ये जायज़ नहीं है। तो नंबर 1 है क्या कि मजलूम जालिम की शिकायत कर सकते हैं किसी काजी के सामने और किसी जो इंसाफ करने वाला हो उसके सामने जाके वो उसका जुल्म बयान कर सकते हैं। नंबर 2, बुराई रोकने के लिए मदद तलब करना। बुराई रोकने के लिए मतलब आपके गांव में एक आदमी ऐसा है, बहुत शराबी है, जानी है, वो खुलेआम गुनाह करता है, उसको कोई रोक टोक करने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। आप गांव के कुछ लोग मिलके सोचे कि चलो हम लोग फला आदमी के पास जाएंगे और जाके इसकी शिकायत करेंगे कि ऐसा ऐसा काम करता है, इसको रोका जाए। हम लोग अकेला रोक नहीं पाते हैं, आप सब लोग मिलकर हम लोगों को सपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग उसको रोक सके। यानी बुराई को रोकने के लिए आप जो है उसकी शिकायत लोगों के सामने कर सकते हैं ताकि लोग भी हम लोगों की सपोर्ट करें और हम सब लोग मिलकर के उसको रोक सके। इस तरह की गीबत जायज है। ये भी गीबत में होता है लेकिन यहां पर जायज है। और तीसरी जगह फतवा लेने के लिए किसी की आप शिकायत कर सकते हैं, किसी की गीबत कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है आप बगैर नाम लिए किसी की गीबत कर सकते हैं। जैसे आप किसी के सामने जाके कहते हैं कि मौलाना देखिए हमारे, अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई आदमी इस तरह का गुनाह कर डाले तो उसकी क्या सजा है या उसको कैसे रोका जाएगा? वो आदमी आप ही के गांव का है लेकिन आप नाम नहीं बता रहे हैं। बगैर नाम के आप पूछते हैं, फतवा पूछते हैं कि कोई आदमी अगर इस तरह का गुनाह कर दे तो उसकी क्या सजा है, उसको क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो जो जवाब होगा वो आपको बताया जाएगा और फिर आप उस हिसाब से जाकर उनके साथ सलूक करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप नाम लिए भी बोल सकते हैं, उसका नाम लेकर भी बोल सकते हैं कि हमारे गांव में या हमारे घर में एक आदमी ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, उसके साथ क्या सलूक किया जाए। हदीस देखिए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, अन्ना हिंदा बिन्त उतबा क़ालत या रसूल अल्लाह। हिंदा बिन्त उतबा एक सहाबिया हैं जो अबू सुफियान की बीवी हैं। हिंदा बिन्त उतबा वो हिंदा बिन्त उतबा है जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलीजा को चिबाया था और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसको गले का हार बनाई थी। बाद में मुसलमान हो गई थी। तो ये हिंदा बिन्त उतबा मुसलमान होने के बाद अपने शौहर की शिकायत लेकर आए हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्या शिकायत? या रसूल अल्लाह इन्ना अबा सुफियान रजुलुन सहीहुन
मेरा शौहर अबू सुफियान है और वो एक ऐसा आदमी है सहीहुन, वो बखील आदमी है। बड़ी सीन से और बड़ी हा से सहीहुन के माना था बखील, कि इन्ना अबू सुफियान रजुलुन सहीहुन, मेरा शौहर अबू सुफियान बहुत ही बखील आदमी है। वलैसा युतीनी मा यकफीनी व वलदी, मुझे और मेरा लड़का को सही से खर्चा नहीं देता है, जितना खर्चा देता है वो किफायत नहीं करता है, उस खर्चा से घर चलता नहीं है। तो इल्ला मा अखज़्तु मिन्हु व हुवा ला यअलमु, मैं उसको बगैर जानकारी दिए हुए उसके पॉकेट से, उसके जेब से कुछ रुपया पैसा ले लूं, मैं ले लेती हूं, क्या इसमें कोई गुनाह है क्या? देखिए फतवा पूछ रही है, शिकायत किसकी हो रही है? शौहर की। गीबत किसकी हो रही है? शौहर की, अपने शौहर की। मेरा शौहर बखील आदमी है। तो ये शिकायत हुई कि नहीं हुई? ये शिकायत हुई है। आप अगर किसी के सामने, दूसरे के सामने बोलता अरे वो गांव के हाजी साहब जो है ना बहुत बखील आदमी है, और मौलवी साहब ना बहुत बखील आदमी है, ये क्या है? ये गीबत है। आप क्यों बोल रहे हैं? वो बखील होने से आपका क्या मतलब है? उससे तो आपको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर एक गीबत है। लेकिन इनका इससे लेना देना है कि मेरा शौहर इतना बखील है कि मेरा और मेरा बेटा का खर्चा सही से चलता नहीं है, हालांकि उसके पास माल है। तो अगर मैं बगैर पूछे उनके जेब से कुछ पैसा ले लूं चुपके से, तो मैं ले सकती हूँ नहीं ले सकती हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुजी मा यकफी के वलदके बिल मारूफ, तुम्हारा और तुम्हारे लड़का का खर्चा के बराबर तुम ले सकती हो, बगैर पूछे ले सकते हो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हाँ, ज्यादा फजूल खर्चा मत करो। जरूरत के तहत अगर तुम्हारा शौहर नहीं देता है, तुम उसको बगैर जानकारी दिए चुपके से तुम ले सकती हो। तो इस तरह का अगर कोई फतवा पूछने के लिए आ रहे हैं, तो उस शक्ल में क्या है? गीबत जायज है, जिस तरह यहां पर जायज है। दूसरी हदीस सुन लीजिए, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, बहुत गौर से सुनिए मेरे भाई और दोस्तों। क्या है? जात इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इंदहु, हजरत अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये कि औरत साहबी अल्लाह के नबी के पास आई, फतवा पूछने के लिए। यार हम लोग वहां पर बैठे हुए हैं अल्लाह के नबी के पास, क्या फतवा पूछ रही है? देखिए, या रसूलल्लाह इन्ना ज़ौजी सफ़वान इब्न मुअत्तल यज़रिबुनी इज़ा सल्लैतु, मेरा शौहर सफ़वान बिन मुअत्तल है, बहुत मशहूर सहाबी हैं सफ़वान बिन मुअत्तल। सफ़वान बिन मुअत्तल एक ऐसे सहाबी हैं जिनका काम है अल्लाह के नबी के साथ या और दीगर सहाबा किराम गज़वा में जाते थे, कहीं रास्ते में पड़ाव डालते थे, सारे लोग चले जाते थे, सबसे लास्ट में ये सफ़वान बिन मुअत्तल जाते थे। किसका सामान छूटा, किसका कोई चीज छूट गई है, उसको उठा करके सही से देख रेख करके तब वो जगह छोड़ करके वो सबसे लास्ट में आखिर में जाते थे। ये इनकी ड्यूटी थी सफ़वान बिन मुअत्तल की। बहरहाल सफ़वान बिन मुअत्तल की बीवी बहुत पढ़ी लिखी थी। ये आके अल्लाह के नबी के पास आकर शिकायत करते, क्या अल्लाह के रसूल यज़रिबुनी इज़ा सल्लैतु, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर मुझे मारने लगता है। कितनी बड़ी शिकायत देख लीजिए। जब मैं नमाज शुरू करती हूँ मेरा शौहर कहीं से आता है, नमाज ही की हालत में मुझे मारने लगता है, मैं मजबूरी की हालत में नमाज छोड़ देती हूँ। दूसरी शिकायत क्या है? वयुफत्तिरुनी इज़ा सुमतो, और जब मैं रोजा रखती हूँ तो मेरा शौहर आके जबरदस्ती मुझे खिला पिला के रोजा तोड़वा देता है। कितना संगीन जुर्म करता है देख लीजिए। नमाज पढ़ती हूँ तो मारता है, रोजा करती हूँ तो जबरदस्ती खिला पिला के रोजा तोड़वा देता है। और तीसरी शिकायत क्या है? वला युसल्ली सलातल फज्र हत्ता ततलुआ शम्स, और मेरा शौहर ज्यादातर अक्सर जो है फजर की नमाज सूरज उठने के बाद पढ़ता है। बताइए, एक सहाबी है और सूरज उठने के बाद तो नमाज पढ़े। ये तीन शिकायत लेकर के आई है सफ़वान बिन मुअत्तल की बीबी अल्लाह के नबी के पास कि हमें इसका इंसाफ चाहिए। ये गीबत है कि नहीं है? गीबत है, लेकिन फतवा है, पूछ सकते हैं। तो काल सफ़वान इंदहु काल फसालहु अम्मा कालत, सफ़वान बगल में कुछ देर बैठे हुए तो उनको बुलाएगा, सफ़वान इधर आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया कि तुम्हारी बीबी ने अभी अभी 3 शिकायत की है, ये शिकायत है, जब तुम्हारी बीबी नमाज पढ़ती है तो मारने लगते हो, रोजा करती है तो तोड़वा देते हो, और फजर की नमाज सूरज उठने के बाद पढ़ते, क्या बात है? अब सुनिए इनका जवाब सुनिए। सफ़वान ने कहा
या रसूल अल्लाह अम्मा कौलुहा यज़रिबुनी जा सल्लै, तो मेरी बीबी ने जो कहा जब वो नमाज पढ़ती है तब मैं उसको मारने लगता हूँ, ये इसलिए होता है फ़इन्नहा तक़रअु बिसूरतैन वक़द नहैतुहा, जब मैं कहीं बाहर से किसी काम काज करके घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी बीबी नमाज पढ़ती है और इतनी लंबी नमाज पढ़ती है, तक़रअु बिसूरतैन, सूरा बकरा ख़त्म किया, सूरा आल इमरान शुरू किया, सूरा निसा शुरू किया, यानी डबल डबल सूरा पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। बताइए, मैं उनका शौहर हूँ, मैं घर आया हूँ, कुछ ज़रूरत है, उसको मुख्तसर नमाज करके मेरी खिदमत करनी चाहिए? नहीं, वो डबल डबल सूरा पढ़ी जाती है। तो मैं गुस्सा करके उसको मारना शुरू, नमाज छोड़ो, पहले मुझे मेरे तरफ देखो, हमें क्या जरूरत है, मैं मारना शुरू कर देता हूँ। ऑटोमेटिक बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़क़ाल लौ कानत सूरतन वाहिदतन लकफ़तिन नास, ऐ सफ़वान की बीबी सुन लो, अगर तुम एक ही सूरा पर, छोटी सी सूरा पर नमाज खत्म कर दोगी तो लकफ़तिन नास, लोगों के लिए ही काफ़ी है, तुम्हारे लिए भी काफ़ी है, लोगों के लिए भी काफ़ी है। मुख्तसर सूरा पढ़ो जब तुम्हारा शौहर घर आ जाए, क्योंकि शौहर का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो कि बीबी का हुक्म होता तुम अपने शौहर को सजदा करो, लेकिन चूंकि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, इसलिए किसी के सामने सर झुकाना नहीं है। इसलिए शौहर का बहुत बड़ा मकाम है, तुम मुख्तसर सूरा पढ़ो, एक ही सूरा पढ़ो और शौहर की खिदमत में लग जाओ, खलास। दूसरी शिकायत, और वाम्मा कौलु युफ़त्तिरुनी, और मेरी बीबी जो कहती है जब वो रोजा रखती है मैं रोजा तोड़वा देती हूँ, मैं रोजा तोड़वा देता हूँ, तो ये कब? फ़इन्नहा तंतलिक़ु फ़तसूमु व अना रजुलुन शाबुन फला अस्बिरु, मेरी बीबी इतनी परहेजगार है, इतनी मुत्तक़ी, इतनी दीनदार है कि वो रात में भी तहज्जुद पढ़ती है और दिन में भी रोजा रखते हैं। रमजान महीने में तो रोजा फर्ज है, वो तो रखती है, आम दिनों में भी मेरी बीबी ज्यादातर रोजा ही की हालत में रहती है। अब बताइए, अना रजुलुन शाबुन फला अस्बिरु अलैहि, और जब मैं घर आता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरी बीबी रोजा से है, मैं सब्र नहीं कर पाती हूँ, मैं मेरी ख्वाहिशात नफ्स अनुभार जोश मारती है। तो जब मुझे अपनी बीबी से मिलने का इरादा होता है, मैं जवान आदमी, मैं सब्र नहीं कर पाता हूँ, मैं कहता हूँ रोजा तोड़ो, वो नहीं तोड़ेगी, मैं जबरदस्त उसको खिला पिला कर रोजा तोड़वा के मैं उससे मिलता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तसूम इमरातुन इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, आज की तारीख से सारी औरतों सुन लो, शौहर के बगैर इजाजत के कोई भी औरत नफल रोजा नहीं रख सकती है। मसला हो गया, नफल रोजा शौहर के बगैर इजाजत के कोई भी औरत नहीं रख सकती है, खलास। तीसरी शिकायत पर आइए, उसके बाद वाम्मा कौलुहा इन्नी ला उसल्ली हत्ता ततलुअ शम्स, मेरी बीबी का कहना है कि मैं फजर की नमाज दिन चढ़े पढ़ता हूँ, मैंने सूरज उठने के बाद पढ़ता हूँ। ये रोजाना ऐसा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। अल्लाह के रसूल, क्यों होता है? फिर आगे फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फ़इन्ना अहलो बैतिन क़द फलना ज़ाका, मेरी फैमिली में इस्लाम लाने से पहले इन लोगों को लेट कर उठने की आदत थी। आज भी लोग सोते हैं रात 11 बजे, उठते हैं दिन 10 बजे, है कि नहीं है? हमारे गांव में भी, गांव समाज में, टाउन में, शहर में, अक्सर लोग आज ये एक कल्चर हो गया है लोगों के उठने का कि सोएंगे रात 10-11 बजे और उठेंगे सुबह 7 बजे 8 बजे। ये वीआईपी घर आने की आदत है आजकल, है कि नहीं है? बताइए। तो सफ़वान बिन मुअत्तल कहते हैं अल्लाह के रसूल हमारे घरों की आदत थी, सब लोग जानते थे, हम लोग लेट से उठते थे और जो है इस्लाम लाने के बाद मुसलमान, लेकिन कभी कभी आदत रह गई है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। दूसरा रीजन, दूसरा कारण क्या बताया कि ला नकादो नस्तयक़िज़ु हत्ता ततलुअ शम्स, दिन भर बहुत सारा काम काज करता हूँ और थक जाता हूँ। क्यों? चूंकि सफ़वान बिन, तफसीर में लिखा, हदीस के तफसीर में लिखा है, मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि सफ़वान बिन मुअत्तल जब लोगों के साथ जाते थे गज़वात में, तो कहीं कहीं रात में पड़ाव डालते थे, सारे लोग आ जाते तो वो सबसे पीछे लास्ट में आते थे, घर आने में लेट हो जाता था। कभी कभी 3 बजे घर पहुंचते थे, 2 बजे घर पहुंचते थे, 4 बजे घर पहुंचते थे। तो अगर मैं फजर से पहले 1 घंटा पहले अगर सोऊं, अजान होए तो उठ पाएंगे? जलसा के दिन कितने नमाजी का नमाज छूट जाती है, फजर की नमाज, होता है कि नहीं होता है?
तो सफवान बिन मुअत्तल कहते हैं कि हम जब लेट से सोते हैं तो फजर में उठ नहीं पाते हैं। यही वजह है कि हम जो है सूरज उठने के बाद नमाज पढ़ते हैं। जानबूझकर ऐसा नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फैजस्तयक़ज़ता फसल्ले, ऐ सफवान जब भी तुमको नींद से बेदार हो जाओ, जब भी तुम नींद से बेदार हो जाओ, नींद चली जाए, नींद खुल जाए, उसी वक्त तुम नमाज पढ़ लो। फजर की नमाज जब आपकी नींद खुले उस वक्त आप पढ़ लीजिए, सुबह सादिक के बाद। बहुत सारे लोग, खास करके हमारे गांव के औरतें, गांव समाज की औरतें की ऐसी आदत है, अगर खुदा ना खास्ता कभी फजर की नमाज छूट गई, सूरज निकल गया, तो वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? फिर जोहर में जाके पढ़ेंगे। जोहर का वक्त आएगा तब वहां पर पढ़ेंगे। आम लोगों की भी यही हालात है। जो लोग जानते हैं इस मसला को सही से, वही लोग पढ़ते हैं सूरज उठने के बाद। यहां तक के मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है, जिन औकात में नमाज पढ़ना मना है, सूरज उठने के टाइम में, ठीक एकदम सूरज जब सर के ऊपर रहेगा और ग्रुप के टाइम में, उस टाइम में भी अगर आप जागते हैं नींद से, तो उसी टाइम में आपको नमाज अदा करना है। सूरज उठने का इंतजार नहीं करना है आपको। सूरज उठ रहा है, उठने दो, डूब रहा है, डूबने दो। असर की नमाज छूट गई है, डूबने की हालत में आप नमाज अदा कीजिए, डूबने का इंतजार मत कीजिए। सूरज उठ रहा है, आप नमाज फजर की नमाज नहीं पढ़े हैं, उसी हालत में आप नमाज को पढ़िए। 1 मिनट भी आप नमाज का इंतजार नहीं कर सकते हैं। जोहर में पढ़ेंगे, असर में पढ़ेंगे, फिर कल जो है फजर में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? फैजस्तयक़ज़ता फसल्ले, जब भी तुम नींद से बेदार हो जाओ, उसी वक्त नमाज को अदा करो। मेरी पूरी हदीस बयान करने का मकसद है कि सफवान बिन मुअत्तल की बीबी 3 शिकायत फतवा लेकर के आई थी, और तीनों गीबत में शुमार होगी कि नहीं होगी? यह गीबत नहीं है, फतवा है। अल्लाह के नबी ने फैसला किया। लेकिन आप अगर किसी दूसरे के बारे में कहेंगे, अरे जानते हैं फला आदमी जो है उसकी बीबी को बहुत मारता है, वो जो है ना सही से नमाज पढ़ता नहीं है, वो फजर की नमाज, फजर की जमात में कभी आते ही नहीं है, ये गीबत है, ये शिकायत है। आप फतवा नहीं पूछ रहे, बल्कि उनको जलील कर रहे हैं, उनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये गीबत है। तो मेरे भाई और दोस्तों, तो ये जो है तीसरी जगह मैंने बताया कि यहां पर गीबत जायज, फतवा पूछने के लिए आप किसी की गीबत कर सकते हैं। चौथी जगह, मुसलमानों की खैर खाही के लिए आप दूसरों की गीबत कर सकते हैं, मुसलमानों की भलाई के लिए। जिस तरह बुखारी की हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, अखबरतहु क़ालत इस्ताज़ना रजुलन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आए, बाहर खड़े हैं। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह का रसूल, एक आदमी खड़ा है बाहर में, आपसे मिलने के लिए आया है, क्या मैं आने के लिए इजाजत दूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए ज़नु लहू बेसाखुल अशीरते और इब्नुल अशीरते, उसको आने दो, बहुत बदमाश आदमी है, वो बहुत बुरा आदमी है, उसको आने दो। देखिए अल्लाह के नबी यहाँ लगता है गीबत कर रहे हैं, लगता है ना। आयशा को क्या बोल रहे हैं? उसको आने दो, वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बदमाश आदमी है, उसको आने दो। आने दिया। फलम्मा दखला अल्लाह लहुल कलाम कुल्तु या रसूलल्लाह, तो आदमी जब अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत ही नरम होकर के बात किए। वो जितना कड़ा था ना, वो कड़वी जबान में बात नहीं, बहुत ही नरमी जबान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात किए। तो आदमी चले जाने के बाद हजरत आयशा ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल, कुल्तल्लज़ी कुल्ता, आपने जो उसके बारे में जो कहा तो सो कहा, पहले भी जो कहा वो आप भी, मुझे भी याद है। सुम्मा लंता लहुल कलाम, लेकिन उस कड़वी मिजाज के आदमी से, उस बुरा आदमी से आप इतनी नरमी से क्यों बात किए? लगता है कि कितनी जिगरी दोस्त है आपका, आप उस तरह क्यों बात किए उनसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अय आयशा, इन्ना शर्रन नास मन तरकहु नास वदाहु नास क़ौफ़ुसी, और मुस्लिम शरीफ के अंदर है, इन्ना शर्रन नास मंज़िलतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामति मन वदाहु व तरकहु नास क़ौफ़ुसी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन जो ये इतना बुरा आदमी है, क़यामत के दिन सबसे ये जलील व खार होगा, और इस बुरे आदमी से लोग दूर भागते हैं, इसको छोड़ करके लोग इसके करीब में नहीं जाते हैं, इसके पास बैठते भी नहीं है। अगर हम भी इसको दूर कर दे, भगा दे, फटकार दे, तो लोग तो और करीब आने नहीं देगा। उसको आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भगा दिए हैं,
और हम लोग कैसे उसको बैठने के लिए देंगे? तो लोग जब देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नरम मिजाज से बात किया, तो लोग भी उससे क्या करेंगे? नरम मिजाज से बात करेंगे, बहुत अच्छी जबान में बात करेंगे, उसको कुछ समझाएंगे, वाज़ो नसीहत करेंगे। ये है नियम तरीका। ऐसा नहीं है कि इदफा बिल्लती ही अहसन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई का बदला भलाई के जरिए से दो। तो मेरे भाई और दोस्तों, यहां पर देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी से क्या कहा? वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बदमाश है। ये गीबत है कि नहीं है? लेकिन ये गीबत नहीं है। समझाने के लिए कहा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों कहा। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरह लोगों की भलाई के लिए, लोगों को खैर खाई के लिए एक दूसरे की गीबत कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी जो है बहुत बड़ा बदमाश है, शराबी है, डाकू है, जानी है, और एक नया आदमी कहीं बाहर से आया, उस आदमी से बहुत घूमता फिरता है। मुझे शक हुआ कि कहीं इसको भी बहका ना दे, शराबी बना ना दे, जानी ना बना दे, इसलिए मैंने इसको तन्हाई में समझा, भाई साहब उससे थोड़ा होशियार रहना। वो आदमी जो है ना बहुत मतलब के बदमाश है, हाँ, किसी से लेन देन करता है तो सही से उसका लेन देन क्लियर नहीं है, हाँ, वो शराबी है, उससे सावधान रहिएगा। तो ये गीबत नहीं है, गोया कि हम इसकी भलाई के लिए इनको बोले, ना कि उसको जलील करने के लिए। यह गीबत नहीं है। तो लोगों की खैर खाही, भलाई के लिए एक दूसरे की गीबत किसी के सामने आप कर सकते हैं। उसके बाद आइए 5वां नंबर में तारुफ करवाना। वक्त हो गया है, बस 1-2 मिनट और। तारुफ करवाना, तारुफ का मतलब क्या हुआ? बाहर से कोई आदमी आया है, बोलता है कि जो हम इस फला गांव के जो है उस आदमी के घर जाएंगे, आप जानते हैं। हालांकि उस आदमी का नाम कुछ है और लकब कुछ है। जैसे किसी का नाम कालू है कि नहीं? बहुत का नाम, उसका असल कुछ नाम होगा, लेकिन कालू से मशहूर है। अब वो बोलता है, भाई साहब वो आदमी घर कहाँ है? बोला आप इधर से जाइए और किसी को पूछिएगा कि कालू का घर कहाँ है, वो आपको बता देगा। ये गीबत नहीं है। ये क्या है? ये गीबत नहीं है। चूंकि कालू उनका लकब नाम है, उसका डाक नाम है, हम उसको लोगों को पहचान कराने के लिए, तारुफ कराने के लिए किसी को कालू बोल सकते, किसी को लंगड़ा बोल सकते, किसी को नाटा बोल सकते हैं, उसको पहचान करने के लिए। कौन सा मुकर्रिर आएगा जी? बहुत सारे इश्तिहार में लिखा है मोहम्मद मुनीरुद्दीन। कौन सा वक्ता आएगा जी? वो जो लंगड़ा 1.5 फुटिया वो आएगा। तो ये गीबत नहीं है। तारुफ कराने के लिए कौन? मुनीरुद्दीन। जो लंगड़ा जो 1.5 फीट का है वो मुनीरुद्दीन मुकर्रिर है। हालांकि इश्तिहार में भी लिखता है कि 1.5 फीट, लिखता है कि नहीं लिखता है। तो ये पहचान कराने के लिए, तारुफ कराने के लिए, ना कि उसकी शिकायत करता है, उसकी गीबत करते, उसको जलील कराने के लिए। तो किसी की तारुफ कराने के लिए आप उसका लक़ब नाम, जिससे उसको तकलीफ हो, आप लोगों को पहचान करा सकते हैं। ये गीबत नहीं है। और आखिर में नंबर 6 नंबर जगह पर जो है इमाम नवावी रहमतुल्लाह लिखते हैं क्या कि एलानिया फिस्क करने वाला, आप उसकी गीबत। एलानिया फिस्क मतलब जाहिरी तौर पर लोग क्या करते? शराब पीता। मेरा कौन क्या करेगा? मैं तो मुखिया हूं, मैं तो सरपंच हूं। वो रोड के किनारे पर शराब पीता है। वो डायरेक्ट जो है लोगों के सामने एक लड़की को ले जाके छेड़खानी करता है। वो डायरेक्ट लोगों के ऊपर जुल्म करता है। कौन मेरा क्या कर लेगा? इस तरह कुछ लोग तो ऐसा भी है, वो बुरा काम करके मजलिस में आकर चर्चा भी करता है। मैं तो आज ऐसा क्या हूं, कौन क्या कर लेगा मेरा? मैं आज नमाज नहीं पढ़ा हूं, कौन क्या कर लेगा मेरा? एक तो चोरी, फिर उल्टे सीना जोरी, इसी को बोलता है ना। तो जो चोरी और सीना जोरी करेगा, उसकी शिकायत, उसकी गीबत आप कर सकते हैं लोगों के सामने, ताकि लोग उससे बचे, लोग उसको सजा दे, लोग उससे, उसकी बुराई से दूर रहे। तो इस एलानिया बुराई करने वाला, फिस्क फजूर का काम करने वालों की आप गीबत कर सकते हैं, लोगों के सामने चर्चा कर सकते हैं, उस बुराई का नाम लेके बोल सकते हैं कि उससे होशियार रहिएगा, या हम सब लोग मिलकर उसको कुछ सजा देनी है, इसलिए हम लोग इसका चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इन 6 जगहों पे हम लोगों की गीबत कर सकते हैं। इनके अलावा कहीं भी हम लोगों की गीबत नहीं कर सकते हैं, और ना हम किसी की चर्चा कर सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अब जो है आखिर में 1 मिनट और सुन लीजिए मेरे भाई और दोस्तों। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कान लहु वजहान फी दुनिया कान लहु यौमल क़यामत लिसानान मिन नार। दुनिया में जिसका 2 चेहरा बनाया, जिसने दुनिया में जो आदमी 2 चेहरा बनाया, मतलब क्या? अच्छा, आज तक किसी का 2 चेहरा देखे हैं?
किसी का दो चेहरा है, एक ही चेहरा है ना। तो दो चेहरा का मतलब क्या है? मन काना ला जहान फिर दुनिया, जिसका दुनिया में दो चेहरा है। दो चेहरा का मतलब यह है कि कभी इस आदमी के साथ एक तरह की बात और फिर उसके दुश्मन के सामने जाके दूसरे तरह की बात। आपसे आप दोनों में टेंशन हो गया ना, मेरी जिम्मेदारी क्या कि आप दोनों को मिलाना चाहिए, लेकिन हम उल्टा क्या करते हैं, इन दोनों को लड़ाओ, इनकी शिकायत जाके इनके सामने, इनकी शिकायत जाके इनके सामने। इसका मतलब होगा दो चेहरा। तो इस दुनिया में जो ऐसा काम करेगा, दो चेहरा वाला काम करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कान लहू यौमल क़यामत लिसानान मिन नार, क़यामत के दिन हकीकत में अल्लाह ताला आग की दो जबान बनाएंगे। एक जबान इधर होगी, एक जबान इधर होगी, यहाँ भी आग जलेगी, यहाँ भी आग जलेगी। लोग पूछेंगे ऐ अल्लाह, आय अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं जिनकी दो जबान है? एक आगे भी जबान है, आग की आग जल रही है, और एक पीछे भी जबान है, आग जल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बताएंगे, ये दुनिया में वही लोग थे जो एक दूसरे की बात दूसरों को लगाया करते थे, यानी चुगलखोरी का काम क्या करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला यदखुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर कभी जन्नत में नहीं जा सकता है, बल्कि चुगलखोर का कयामत के दिन जहन्नम की आग की उसकी दो जबान होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये पहचान होगी कि चुगलखोर करता था, ये गीबत करता था, लोगों की सबको शिकायत क्या करता था दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए हम सब लोग समझदार हैं, कहाँ लोगों की शिकायत करनी चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। दिल का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप किस नियत से लोगों की शिकायत कर रहे हैं, ये दिल का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सब कुछ जानते हैं। अगर आप लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, समाज में अमन और चैन शांति के लिए आप एक दूसरे की शिकायत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है, जैसा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। वरना इनके अलावा कहीं भी आप लोगों की टिसाई नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। खास कर इलाही आलमीन हम लोगों को 5 वक्त नमाज सही वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे की गीबत करने से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावा रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।